आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 24 to 31। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 से पहले जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने हमारी पहले की वीडियो में देख लिया है, ठीक है। उसी से रिलेटेड आपके ये वाले क्वेश्चंस भी हैं, बस थोड़े से डिफरेंट है, इसलिए आपने इसके लिए अलग वीडियो बनाई है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। एक आपको क्या दी हुई है, एपी दी हुई है, जिसमें ये पूछ रखा है कि इसका पहला नेगेटिव टर्म क्या होगा। देखिए हमने पहले जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें क्या पढ़ा, उसमें एक चीज ये पढ़ी कि भाई कोई भी जनरल टर्म है उसको निकालने के लिए आपका ये फॉर्मूला होगा, है ना, ये फॉर्मूला होगा। यहाँ पूछ रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म, मतलब कौन सा टर्म जो होगा जिसमें इसकी पहली नेगेटिव टर्म आएगी। अब जैसे अगर आप देखेंगे तो 121 से ये डिक्रीज होकर के 117 बन गया, देन ये 113 बन गया, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो एक ऐसा टाइम आएगा ना जब ये जीरो से भी नीचे चला जाएगा, एंड अगर ये जीरो से नीचे गया तो मतलब कि वो टर्म उसकी कौन सी टर्म हो जाएगी, नेगेटिव टर्म हो जाएगी। तो हमें वही बताना है। मान लीजिए जीरो से नीचे जो आपकी टर्म आई वो मान लीजिए इस एपी में -2 आई, तो वो जो -2 होगी वो इसके लिए इसकी पहली नेगेटिव टर्म होगी। तो वो हमें बताना है कि वो कौन सी टर्म होगी, जैसे कि 10th होगी, 12th होगी, 13th होगी, 14th होगी, तो हमें बताना है कि इसकी पहली नेगेटिव टर्म कौन सी टर्म होगी। अब नेगेटिव टर्म कब आएगी, जब आपकी जो टर्म है वो क्या होगी, जीरो से छोटी होगी। तो हम क्या करेंगे, लेट nth term be its first negative term। हमने क्या माना कि मान लिया कि इसकी जो पहली नेगेटिव टर्म है वो nth टर्म है, हमने ये मान लिया कि पहली नेगेटिव टर्म इसकी nth टर्म है, एंड ये जो nth टर्म होगी वो क्या होगी, वो आपकी जीरो से छोटी होगी। कंडीशन तो यही है ना, बस इसमें काम की चीज यही है कि आपको लगाना क्या है, कंडीशन तो यही है। अब an होता क्या है, an होता है a प्लस n माइनस 1d लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव टर्म आने का क्या कंडीशन है कि वो जीरो से छोटा होगा, है ना, इसलिए हम इसको जीरो से छोटा रख करके ही सॉल्व करेंगे। a है आपका 121 प्लस n माइनस 1, एन को निकालना है। d देखिए क्या 117 में से 121 जाएगा तो -4 आएगा। अब अगर आप देखेंगे तो 121 को उधर भेज देते हैं, तो n माइनस 1 माइनस 4 इधर आ गया -121, -4 भी उधर जाएगा तो n माइनस 1 एंड देन -1 to 1 अपॉन -4, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो n माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1 to 1 by 4, 1 उधर जाएगा तो n इज ग्रेटर देन 1 to 1 by 4 प्लस 1, तो ये देखिए क्या आएगा, n इज ग्रेटर देन 1 to 1 प्लस 4 by 4, तो n क्या आ गया 1 to 5 by 4। कट करेंगे तो देखिए 4 3 12, 4 1 4, है ना, 4 3 12 आ गया, देन 4 1 4, अगेन बच गया कितना 1, तो ये पॉइंट 4 2 8 बचा 2, देन 5 31.25 आ रहा है, ग्रेटर देन 31.25। 31 के जस्ट बाद क्या आएगा, 32 आएगा, क्योंकि ये डेसिमल में है। देखिए एंड हमें क्या चाहिए, नेचुरल नंबर चाहिए। n की वैल्यू क्या हो सकती है, सिर्फ नेचुरल नंबर हो सकती है, डेसिमल में हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 1 से आपकी टर्म ही स्टार्ट हो रही है ना। तो यहाँ पे आपको ऐसे टर्म थोड़ी होगी 1.9 टर्म बताओ, है कि नहीं, फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म होगी, थर्ड होगी, तो n इज इक्वल टू 31 के जस्ट बाद आता है 32, तो n की वैल्यू आ गई 32, यानी कि जो आपकी 32nd टर्म होगी
इस एपी की वो क्या होगी, उसकी पहली नेगेटिव टर्म होगी। अब कुछ लोग यहाँ पे सोचेंगे कि ये अभी ऐसे ऐसे चल रहा था भाई, तो ये अचानक से यहाँ पे ऐसे क्यों हो गया। तो जब भी जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना, वो जब भी आपके साइन की मतलब इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट है कि जब भी नेगेटिव नंबर्स होंगे वो डिवीजन में जाएंगे। माइनस के नंबर्स की सिर्फ बात हो रही है, वो डिवीजन में जाएंगे तो साइन जो होगा वो ऑपोजिट हो जाता है। तो अगर ये लेस देन का था तो वो ग्रेटर देन का हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 24। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्या है विच टर्म ऑफ द एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। यहाँ पे भी सेम वैसे ही है जैसे आपका पहले था, तो एन हम मान लेंगे एंड उसके बाद ए एन जो होगा वो क्या होगा, 0 से छोटा होगा। तो a प्लस n माइनस 1d इज लेस देन 0। a क्या है आपका 20 है, प्लस n हमें फाइंड करना है। d कैसे आएगा, देखिए 19 होल 1/4 में से 20 को माइनस करेंगे, 19 होल 1/4 माइनस 20। तो देखिए 19 4 जा कितना हो गया 76 है ना, 76 प्लस 1 77, 77/4 माइनस 20, तो 77 माइनस 80/4, तो इधर क्या आ गया माइनस 3/4। तो माइनस 3/4 क्या है आपका कॉमन डिफरेंस है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3/4 लेस देन 0। 20 को उधर भेज देते हैं तो n माइनस 1 एंड ये आ गया माइनस 3/4 माइनस 20। ये अगेन इधर जाएगा तो n माइनस 1 एंड देन ये माइनस 20 मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, बस 4/-3 माइनस कैंसिल आउट हो गया एंड n की वैल्यू क्या आ गई 80/3 प्लस 1, तो n इज ग्रेटर देन 80 प्लस 3/3, तो n इज ग्रेटर देन 80 प्लस 3 क्या हो गया 83/3। अब इसको देखिए कैंसिल करेंगे अगर हम तो क्या आएगा 3 2 जा 6 बचा कितना 2 है ना, 3 2 जा 6 एक बचा 2, 10 23 हो गया, तो 3 7 जा 21 अगेन बचा 2 है ना, डेसिमल लगा देंगे 20, then 3 6 जा 18 एंड ये 6 6 6 6 आता जाएगा, तो 27.6666। तो इसके जस्ट बाद क्या आएगा 28 आएगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी 28, यानी कि इसकी जो 28th टर्म होगी दैट विल बी इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, the 7th term of an AP is -4 and its 13th term is -16. Find the AP. सबसे पहले तो बता रहा है कि 7th टर्म जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वो -4 है, 13th टर्म जो है वो -16 है, सो वी हैव टू फाइंड द AP। तो सबसे पहले देखिए A7 यानी कि 7th टर्म वो -4 बता रखा है एंड देन यहाँ पर देखिए A13 यानी कि 13th टर्म वो आपको -16 बता रखा है। जैसा कि हमने अपने पहले के क्वेश्चंस में किया था चैप्टर नंबर 3 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में कि दो इक्वेशन होती थी उनको सॉल्व कर लेते थे एंड वैल्यू निकाल लेते थे, वही हम यहाँ पे भी करेंगे। लेकिन देखिए ऐसे इसको सॉल्व करने लायक है कुछ नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इक्वेशन बनानी पड़ेगी। A7 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n मीन्स 7, 7 माइनस 1 मीन्स 6, तो हम डायरेक्टली इसको a प्लस 6d इक्वल टू -4 लिख सकते हैं। दिस विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। लग रहा है ना इक्वेशन जैसा एक वेरिएबल ये हो गया एक वेरिएबल d हो गया। अब इसमें भी देखिए a प्लस 12d इक्वल टू -16, वो भी बिल्कुल ऐसा ही बना है, तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे, क्यों देखिए यानी कि हम क्या कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे लगा रहे हैं सिर्फ। तो देखिए प्लस माइनस माइनस ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो ये क्या आ जाएगा कैंसल। अब ये हो गया -6d एंड ये क्या हो गया 16 में से 4 जाएगा तो 12 आएगा। d की वैल्यू आ गई -2, d की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई। d की वैल्यू है, इसको क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, सो पुटिंग d इन इक्वेशन फर्स्ट।
तो a प्लस 6 d की वैल्यू -2 है इक्वल टू -4, तो a माइनस 12 इक्वल टू -4, तो a की वैल्यू क्या आ गई -4 प्लस 12, a की वैल्यू आ गई जी 8। a पता है, d पता है, इतनी नहीं बन जाएगी, आराम से बन जाएगी। तो देखिए AP क्या होगी, फर्स्ट टर्म है 8, 8 प्लस, देखिए अगली टर्म निकालने के लिए 8 प्लस -2 विच विल बी 6, तो 6 आ गया, 4, 2 and so on. So this will be our arithmetic progression. The fourth term of an AP is 0. Prove that its 25th term is triple its 11th term. कह रहा है कि जो फोर्थ टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वो तो 0 है, A4 आपको बता दिया गया वो तो 0 है। Prove that 25th टर्म इज ट्रिपल इट्स 11th टर्म, यानी कि जो इसकी 25th टर्म है, 25th टर्म मतलब 25, वो क्या है, इसकी 11th टर्म का 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स इट्स 11th टर्म। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो A4 मतलब कि A प्लस 3D इक्वल टू 0, A प्लस 3D इक्वल टू 0। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो क्या आ गई -3D, A की वैल्यू आ गई -3D। A25 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 24D लिख सकते हैं ना। यहाँ पर A की वैल्यू अभी अभी हमने निकाला है, वो क्या आई -3D, तो यहाँ रख देते हैं A की जगह पर -3D प्लस 24D। अब देखिए क्या आएगा, -3D प्लस 24D, 24 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 21, तो ये आ गया 21D। 21D क्या है, आपकी 25th टर्म है। सिमिलरली जो आपकी 11th टर्म है उसको लिख सकते हैं A प्लस 10D मल्टीप्लाई बाई 3 भी तो था, ये भी था, ये भी, ओके। या फिर सबसे बढ़िया ठीक। अब अगर आप देखेंगे A है आपका -3D प्लस 10D इंटू 3, -3D प्लस 10D कितना हो गया 7D मल्टीप्लाई बाई 3, 7 3 जा 21, तो 21D। ये क्या है, ये है आपका 3 मल्टीप्लाई बाई A इंटू 11, यानी कि थ्राइस ऑफ, यानी कि ट्रिपल ऑफ 11th टर्म। तो ट्रिपल ऑफ 11th टर्म भी 21D है एंड 25th टर्म भी 21D है, तो यानी कि LHS is equal to RHS, hence proved। कुछ करना ही नहीं था इसमें, बस हमें यहाँ से A की वैल्यू निकाल लेनी थी। A की वैल्यू जैसे ही आ जाएगी उसको हम 25th वाले में रख देंगे एंड देन उसमें रख देंगे, दोनों सॉल्व करने पर इक्वली आ जाएंगे एंड वो प्रूफ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। If the sixth term of an AP is 0, यहाँ आप कह रहा है कि जो सिक्स्थ टर्म है वो 0 है, यानी कि A6 आपका क्या है 0 है। Show that its 33rd term is 3 times its 15th term, 3 times its 15th term, तो 15 टर्म का क्या है 3 टाइम है, बस इतना ही करना है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम। तो यहाँ से A प्लस 5D इक्वल टू 0 हो गया, तो A की वैल्यू आ गई -5D, ये आई A की वैल्यू, ठीक है। अब A33 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 32D, A की वैल्यू अभी निकाला है हमने -5D प्लस 32D, तो क्या आएगा 32 में से 5 जाएगा तो 27 बचेगा, तो इधर आ गया 27D। सिमिलरली A15 इंटू 3 है ना, तो A प्लस 14D इंटू 3 आ गया। A की वैल्यू -5D है प्लस 14D है इंटू 3, तो 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, 9D इंटू 3 क्या आया 27D।
LHS is equals to RHS, hence proved. आगे बढ़ते हैं. The fourth term of an AP is 11. कह रहा है fourth term 11 है, ठीक है. Fourth term 11 है. Sum of the fifth and seventh term of this AP is 34. अब यहाँ बात कर दी सम की, किसकी? फिफ्थ और सेवेंथ टर्म की. कितना है? 34 है. तो फिफ्थ टर्म और सेवेंथ टर्म का सम है 34. सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी. अब यहाँ क्या करना पड़ेगा? यहाँ बस हमारी इक्वेशन बनेगी. देखिए a plus 3d equal to 11 आ गया. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. ये हो गया a plus 4d, ये हो गया a plus 6d equal to 34. a और a 2a plus 10d equal to 34. 2 कॉमन ले ले तो a plus 5d equal to 2 जब कॉमन लेंगे तो इधर मल्टीप्लिकेशन में रहेगा लाइक दिस. मैं सोच रही डायरेक्ट ही कर दें पर कोई बात नहीं. a plus 5d 2 से इसको डिवाइड करेंगे ना. 2 1 2 then 2 7 जा. सो ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन. अब लगाएंगे एलिमिनेशन तो फर्स्ट माइनस सेकंड क्या होगा? a plus 3d equal to 11, a plus 5d equal to 17. माइनस 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 a और a कैंसिल आउट हो गया. ये आ गया आपका माइनस 2d और ये आ गया माइनस 6d की वैल्यू क्या आ गई? 3. यही हमें निकालना था. कॉमन डिफरेंस ही तो निकालना था. क्या आ गया? 3 आ गया आपका कॉमन डिफरेंस. आगे देखिए. The ninth term of an AP is 32. ninth term है क्या? minus 32. Sum of its 11th and 13th term is minus 94. उसकी 11th और 13th term का सम minus 94 है. Find the common difference. Same question पिछले वाले की तरह. तो यहाँ पर 9th term जो है वो है minus 32 और कह रहा है 11th और 13th term का सम minus 94 है. So you have to find the D common difference है ना. A9 मतलब a plus 8d equal to minus 32. First equation. A11 मतलब a plus 10d and A13 मतलब a plus 12d equal to minus 94. A and A क्या हो गया? 2a. ये क्या आ गया? 22d equal to minus 94. 2 कॉमन ले लेंगे अगर तो a plus 11d आ जाएगा एंड 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 4 8 then 2 7. दिस इज योर सेकंड इक्वेशन. अब फर्स्ट इक्वेशन है माइनस कर देंगे सेकंड इक्वेशन को. ठीक है. a plus 8d equal to minus 32. a plus 11d equal to minus 47. माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया. अब ये आ गया माइनस 3d. 47 में से 32 जाएगा कितना बचेगा बताइए? 8 and 7 15 आएगा. d की वैल्यू क्या आ गई? -5 आ गई एंड यही हमें फाइंड करना था. d की वैल्यू -5. एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. डिटरमाइन द nth टर्म ऑफ द AP whose 7th term is -1 and 16th term is 17 एंड आपको फाइंड करनी है nth टर्म. बोल रहा है कि 7th टर्म -1 है, 16th टर्म 17 है. A7 मतलब a plus 6d equal to -1 and a plus 15d equal to 17. So this is your first equation. This is your second equation. Right? अब nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है कि an is equal to a plus n minus 1d. a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए, तभी तो nth टर्म आएगी, है ना. ad कहाँ से पता चलेगा? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके. एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो फर्स्ट माइनस सेकेंड. a plus 6d equal to -1, a plus 15d equal to 17. माइनस 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 a कैंसिल आउट हो गया. ये आ गया -d, ये आ गया -18. d की वैल्यू आ गई जी 18.
डी की वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई। अब आगे देखिए, वेट 15 था ना, मैंने 5 सोच लिया, 15 में 6 जाएगा तो -9 डी, ये आ गया -18, तो डी की वैल्यू आ गई 2। ओके, डी की वैल्यू 2 है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए a प्लस 6 d इक्वल टू -1 था, तो a प्लस 6 d की वैल्यू 2 है इक्वल टू -1, तो a प्लस 12 इक्वल टू -1, a की वैल्यू आ गई -13। आगे a पता है, d पता है, इसमें पुट कर देंगे। तो a n इज इक्वल टू, a हो गया आपका -13 प्लस n -1, d है आपका 2, है ना, -13 प्लस 2n -2, तो an की वैल्यू आ गई -13 एंड -2 -15 प्लस 2n। इसको रीअरेंज कर दें तो लिख सकते हैं 2n -15। दिस इज द nth टर्म ऑफ AP। So this is our question number 31। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।